आज की कहानी काफी मजेदार है। आई एम श्योर आप इस कहानी को जरूर एंजॉय करेंगे और इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की कहानी थ्रिलर, मिस्ट्री और फैंटेसी से भरी हुई है। सो कहानी शुरू होती है और हम एक हाइपर स्पेस में ट्रेन देखते हैं। ये ट्रेन होती है ओरिएंट एक्सप्रेस। अब हाइपर स्पेस में ट्रेन यानी कि ट्रेन आपको पूरी गैलेक्सी घुमा दी है, यानी अर्थ से लेके यूनिवर्स के एंड तक जाकर वहां से यू टर्न मार के वापस अर्थ पे आती है। और ये एक ओरिएंट एक्सप्रेस है, यानी कि ये ट्रेन सिर्फ अमीरों के लिए ही बनी है। अब हम देखते हैं ट्रेन में काफी सारे रिच लोग होते हैं जो डाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इन्हीं में होती है एक लड़की मैसी और उसकी दादी मिसेस पिट। दोनों भी डाइनिंग कर रहे होते हैं। तभी दादी को अचानक से सामने कुछ मम्मी जैसा दिखने लगता है। हम देखते हैं स्क्रीन पर 66 सेकंड्स का एक टाइमर शुरू होता है। अब मिसेस पिट अपने पोती मैसी से पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है, तो मैसी मना करती है। तो दादी कहती है कि देखो सामने वो आदमी है जिसने मम्मी जैसा कुछ कपड़े पहने हैं। और सच में एक मम्मी दादी की तरफ ही आ रहा होता है। अब मैसी जब देखती है तब उसे वहाँ पे कोई भी मम्मी नहीं दिखाई देता। अब दादी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और स्टाफ को बुलाकर उस मम्मी को बाहर करने के लिए कहती है, लेकिन किसी को भी कोई मम्मी दिखाई ही नहीं देता। देखते देखते 66 सेकंड का काउंटडाउन खत्म होने आता है और तब तक वो मम्मी दादी के पास आ जाता है और उसके सर पर टच करता है, जिसके कारण दादी वहीं पर मारी जाती है। अब ये सीन इधर ही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर हु को देखते हैं। डॉक्टर हु ये दरअसल एक अलग स्पीशीज का इंसान होता है। इनकी स्पीशीज बहुत ही एडवांस थी, जिन्हें टाइम लॉर्ड्स भी कहा जाता था। और ये डॉक्टर इनकी स्पीशीज का आखिरी इंसान था। डॉक्टर के पास टार्डिस नाम की एक टाइम मशीन भी होती है, जिसके मदद से डॉक्टर कभी भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में आया जा सकते थे। उसी के साथ साथ वो यूनिवर्स में किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर जंप कर सकते थे। यानी इस मशीन के थ्रू डॉक्टर ने टाइम को काबू कर लिया होता है। और डॉक्टर को यूनिवर्स के अलग अलग मिस्ट्रीज को सॉल्व करना काफी पसंद था। अक्सर इन एडवेंचर्स में उनका कोई पार्टनर भी होता था। और यहाँ पे आज उनकी पार्टनर होती है क्लैरा। क्लैरा ने उनके साथ काफी सारे एडवेंचर बिताए होते हैं और अब उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी थी, यानी कि वो ये जॉब छोड़ रही थी। इसीलिए डॉक्टर क्लैरा को एक छोटी सी पार्टी देना चाहते थे और उसे टार्डिस इस टाइम मशीन के थ्रू इसी हाइपर ट्रेन यानी द ओरिएंट एक्सप्रेस पर लेकर आते हैं। अब दोनों भी डाइनिंग रूम में आते हैं और डॉक्टर क्लैरा को इसी ट्रेन की खासियत बता रहे होते हैं। और तभी कैप्टन अनाउंस करता है कि कैसे ये ट्रेन एक मैसिव ब्लैक होल के साइड से गुजर रही है। खैर तभी मैसी डाइनिंग हॉल में हंगामा क्रिएट करती है, क्योंकि उसकी दादी की अभी अभी मौत हो गई थी। अब लोग उसे वहां से लेकर जाते हैं और जाते हुए एक स्टाफ डॉक्टर से माफी मांगता है और बताता है कि थोड़ी देर पहले ही मैसी की दादी मर गई है और मरने से पहले उन्होंने कोई इनविजिबल मम्मी को देखा था। और वो आदमी वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे क्लारा सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मामला क्या है, उसकी दादी मरी कैसे। दरअसल इस ट्रेन में एक्चुअली में एक मम्मी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन डॉक्टर को इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि उसकी दादी 100 साल की थी, शायद इसीलिए उसे हेलुसिनेशन हुआ होगा और वो हार्ट अटैक से मारी गई है। जिसके बाद दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन क्लारा भी इस केस को लेकर काफी सोचने लगती है। वो अपने बॉयफ्रेंड डैनी, जो कि अर्थ पे था, उससे बात कर रही थी। वही दूसरी जगह डॉक्टर को भी नींद नहीं आ रही थी और वो मम्मी और दादी के बारे में काफी सोच रहे होते हैं। इसीलिए वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर आते हैं और उनकी मुलाकात पार्किंसन से होती है। या दूसरी जगह क्लारा भी अपने रूम से बाहर आ जाती है और तभी उसे कॉरिडोर में मैसी कहीं पर जाते हुए दिखाई देती है। अब वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आगे चलकर उन्हें एक क्लोज डोर मिलता है और मैसी फिर कंप्यूटर को गेट ओपन करने के लिए कहती है। तो कंप्यूटर कहता है कि मेरा नाम गस है और मैं बिना किसी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के ये गेट नहीं ओपन करूंगा। अब क्लैरा उसे कहती है कि मेरा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा, यहाँ से चलो। लेकिन मैसी गुस्से में अपना शूज को उसी लॉक पर मारती है, जिससे अब ये गेट ओपन हो जाता है। इसीलिए दोनों भी अंदर जाते हैं। दरअसल इस डोर के दूसरे तरफ उसके दादी की लाश रखी हुई थी और वही मैसी को देखनी थी। अब दोनों भी अंदर आ जाते हैं,
लेकिन आगे का डोर ओपन होता ही नहीं है और पीछे का डोर भी अब लॉक हो गया था, यानी ये लोग कैद हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ट्रेन में प्रोफेसर मूर हाउस को देखता है। डॉक्टर मूर हाउस एलियन माइथोलॉजी, अलग अलग क्रीचर्स, एलियन, मम्मी, इन सारी चीजों को पढ़ाया करते थे। अब डॉक्टर उससे फॉरटोल्ड इस मिथिकल मम्मी के बारे में पूछते हैं, तो प्रोफेसर डॉक्टर को बताते हैं कि फॉरटोल्ड ये एक ऐसे तरह का मम्मी होता है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनका वो मम्मी शिकार करने वाला हो, और ऐसे लोगों के पास सिर्फ 66 सेकंड्स होते हैं, जिसके बाद वो मम्मी उनके पास आकर उन्हें मार डालता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती है जहाँ पर अगर लोग मम्मी की इच्छा को पूरा कर देते हैं तो वो मम्मी उन्हें नहीं मारता। अब इसी बीच में ट्रेन के किचन को हम देखते हैं, वहाँ पर भी लाइट फ्लिकर होने लगती है और अचानक से वही मम्मी एक शेफ को दिखाई देने लगता है। वो शेफ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चीखते हुए पीछे जाने लगता है, जिसके बाद वो खुद को फ्रीजर रूम में बंद कर देता है। लेकिन वो मम्मी अचानक से उस फ्रीजर में अपीयर हो जाता है और जैसे ही 66 सेकंड्स खत्म होते हैं वो मम्मी शेफ को मार डालता है। खैर अब उसकी लाश को भी एज अ हार्ट अटैक घोषित किया जाता है और कैप्टन क्वेल वहाँ पर आते हैं और वो सभी को बोलते हैं कि अगर शेफ की मौत के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। खैर इधर क्लैरा और मैसी अभी भी उस रूम में लॉक हो गए थे और तभी उन्हें वहाँ पर मम्मी का कॉफिन दिखाई देता है और वो काफी डर जाते हैं। खैर अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कैप्टन क्वेल से मिलने आते हैं एज एक पैसेंजर और उसे कहते हैं कि मुझे इन मर्डर की काफी चिंता हो रही है, लेकिन कैप्टन उसे समझाता है कि ये मर्डर बस एक एक्सीडेंट है। लेकिन डॉक्टर का मानना था कि कैप्टन को मम्मी के बारे में सारे पैसेंजर को बता देना चाहिए, लेकिन कैप्टन मना कर देता है। अब जैसे ही डॉक्टर उसके कैबिन से बाहर आते हैं तो उन्हें पार्किंस मिलता है, जो उन्हें पिछले 6 महीने के पैसेंजर की डिटेल्स और ट्रेन के स्टॉप्स की डिटेल्स देता है। अब यहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर मूर हाउस के पास जाते हैं और साथ में ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मम्मी ने अपने विक्टिम्स को 66 सेकंड्स में ही मार डाला था, यानी कि वो एंशिएंट कहानी सही है। अब थोड़ी देर के बाद डॉक्टर क्लारा को फोन लगाता है और उसे बताता है कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। तभी क्लारा डॉक्टर को बताती है कि वो लोग उस रूम में ट्रैप हो गए हैं, जिसके कारण डॉक्टर फौरन उस रूम के बाहर आ जाते हैं और गस को गेट ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन गस गेट ओपन नहीं करता, जिसके बाद डॉक्टर अपने सोनिक स्क्रू ड्राइवर से गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि डॉक्टर का कोई भी गैजेट यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। अचानक से रूम के अंदर जो कॉफिन होता है वो काफी ग्लो करने लगता है और अपने आप खुल जाता है। ये दोनों भी लड़कियां बहुत ही घबरा जाती है, पर कॉफिन के अंदर उन्हें सिर्फ बबल रैप मिलते हैं जो ग्लो कर रहे थे, इसीलिए वो शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी लाइट फ्लिकर होने लगते हैं और डॉक्टर समझ जाते हैं कि वहाँ पर मम्मी आने वाला है, इसीलिए वो गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कैप्टन अपनी कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है और डॉक्टर को अरेस्ट करता है, क्योंकि पैसेंजर की लिस्ट में उसका नाम नहीं था। अब हॉलवे से जाते हुए जो कैप्टन का एक गार्ड होता है उसे अचानक से मम्मी दिखाई देने लगती है और गार्ड बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और उस मम्मी पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन काउंटडाउन जैसे ही खत्म होता है मम्मी उस गार्ड को भी मार देती है। ये देखकर कैप्टन अब फाइनली समझ जाता है कि सच में कुछ तो गड़बड़ है और वो डॉक्टर को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सारे पैसेंजर को मम्मी के बारे में बताता है और कहता है कि अगर किसी को भी मम्मी दिखाई देगी तो वो लोग 66 सेकंड्स में मरने वाले हैं। लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। डॉक्टर फिर सबको बताते हैं कि इस ट्रेन पर अधिकतर साइंटिस्ट, प्रोफेसर या डॉक्टर ऐसे लोग ही आते हैं, तो शायद इन्हीं में से किसी ने जानबूझकर उन सबको इस ट्रेन में इकट्ठा किया है ताकि वो मम्मी के रहस्य को सुलझा सके। इसी दरमियान ट्रेन की इंजन रुक जाती है और ट्रेन का जो ये काउच होता है वो एक लैब में बदल जाता है, यानी कि डॉक्टर एक्चुअली में सही सोच रहा था। दरअसल किसी ने होलोग्राम के जरिए ही ये सारी चीज की होती है। अब वहाँ पे गस अपीयर होता है और वो सभी को लैब में रखे हुए इक्विपमेंट यूज करके मम्मी को रोकने के तरीके बताता है। साथ ही वो उन्हें लैब में रखे हुए स्क्रोल भी दिखाता है जो मम्मी से रिसेंबल करता है। अब इन सबको जबरदस्ती मम्मी का रहस्य को सुलझाना था और अगर किसी ने काम करने से मना किया तो एक एक करके मम्मी उन्हीं लोगों को सबसे पहले मार देगी, यानी कि ये सारी चाल गस की होती है।
अब यहाँ प्रोफेसर मूरहाउस को वो मम्मी दिखने लगता है। अब डॉक्टर प्रोफेसर के पास आते हैं और कहते हैं कि प्लीज मुझे डिस्क्राइब करके बताओ कि वो मम्मी कैसा दिखता है, क्या उसके ऊपर किसी तरह का निशान है। लेकिन प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए वो कुछ बता नहीं पाते और मम्मी उन्हें मार देता है। अब ये लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि अगला शिकार कौन होगा। कुछ देर के बाद क्लारा डॉक्टर को फोन लगाती है और बताती है कि कॉफिन में उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसमें किसी यूनिट का जिक्र किया है। दरअसल यही सेम एक्सपेरिमेंट पहले भी हो चुका था और इनसे पहले भी यहाँ पर साइंटिस्ट और डॉक्टर की एक टीम आ चुकी थी जिन्हें मम्मी का रहस्य को सुलझाना था, लेकिन वो नाकामयाब रहे, यानी कि वो मारे गए। अब डॉक्टर क्लारा से फोन पर बात कर रहा था और गस फिर डॉक्टर को फोन रखने के लिए बोलता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात को नहीं सुनता, जिसके कारण गस पनिशमेंट के तौर पर किचन का जो स्टाफ होता है उस रूम को पूरा स्पेस में खोल देता है, जिसके कारण सारे कुक सारा सामान स्पेस में ही मंडराने लगते हैं और वो सारे लोग मारे जाते हैं। लाशें स्पेस में तैर रही थी। ये देखकर डॉक्टर फौरन फोन रख देता है। गस फिर डॉक्टर को बोलता है कि अगर दोबारा किसी ने काम करने से मना किया तो वो लेस वैल्यूएबल पैसेंजर को मार देगा। अब डॉक्टर यही वर्ड उठाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मम्मी रैंडमली किसी को नहीं मार रहा है और अब वो मरे हुए पैसेंजर के डिटेल्स मांगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जो भी लोग मरे थे उन्हें हेल्थ या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जैसे कि मिसेस पिट्स बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो गई थी, 100 साल की थी, शेफ को रेयर ब्लड बीमारी थी, गार्ड ने आर्टिफिशियल लंग लगवाए थे। ये सब कुछ सुनने के बाद अब कैप्टन डरते हुए डॉक्टर को बताता है कि मैं पहले आर्मी में हुआ करता था और वहाँ पे काफी ज्यादा बॉम्ब अटैक हुए थे, जिसके कारण मैं सो नहीं पाता, मुझे स्लीपिंग पिल्स लेने लगते हैं, यानी कि मम्मी का अगली शिकार वही होने वाले थे। अब वापस लाइट फ्लिकर होती है और सच में कैप्टन को मम्मी दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पे डॉक्टर मम्मी को देख नहीं सकते थे, इसलिए डॉक्टर कैप्टन से मम्मी का इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है और ठीक जाके मम्मी के सामने खड़े हो जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं, लेकिन मम्मी डॉक्टर के आर पार चले जाता है। फिर जब कैप्टन खुद को बचाने के लिए पीछे भागते हैं तो वो मम्मी टेलीपोर्ट होकर उनके ही पीछे आ जाता है और उन्हें मार देता है। अब आगे डॉक्टर को लगता है कि मम्मी का अगला शिकार मैसी होने वाली है, क्योंकि उसने हाल ही में अपने दादी को खोया था और उसी सदमे में वो है, इसीलिए वो क्लारा को कॉल करके उसे यहाँ पे बुलाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे गस ने वो डोर ओपन कर दिया होता है, फिर ये दोनों भी लैब में आ जाते हैं और थोड़ी ही समय के बाद अब मैसी को वो मम्मी दिखने लगता है। जैसे ही दिखता है पार्किंसन उस काउंटडाउन को ऑन करता है। अब डॉक्टर मेसी के सामने आ जाते हैं और एक डिवाइस दिखाकर कहते हैं कि तुम्हारा जितना भी ट्रॉमा है, ग्रीफ है, दुख है, वो सब कुछ इस डिवाइस में डालो, और एक तरह से वो अपनी सारी बैड वाइब उसमें डालती है, जिसके बाद वो डिवाइस उस सारे पावर को अब्सॉर्ब करता है और डॉक्टर उन सारी चीजों को अपने दिमाग में इम्प्लांट कर देता है, जिससे अब मम्मी मेसी के बजाय डॉक्टर को दिखने लगती है। काउंटडाउन वापस से शुरू होता है। अब वो मम्मी डॉक्टर के करीब आने लगता है और तभी वो देखते हैं कि मम्मी के पट्टियों के अंदर कुछ लिखा हुआ है और यही सेम चीज उस स्क्रोल में भी लिखी हुई थी। अब डॉक्टर स्क्रोल के पास जाकर उसे ठीक तरह से पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो स्क्रोल वास्तव में एक फ्लैग है, और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि मम्मी एक घायल एंशिएंट सोल्जर है जो हजारों सालों से मम्मी के रूप में है। किसी ने तो इस मम्मी को जगाया था और उसके अंदर वो डिवाइस डाला था, जिससे मम्मी को लग रहा था कि वॉर अभी भी चालू है और इस ट्रेन में जो भी लोग हैं वो अपोजिट सेना के सोल्जर है और इसीलिए वो उन्हें मार रही थी। अब डॉक्टर ये सब कुछ 60 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। अब बस 6 सेकंड बचे होते हैं और वो मम्मी उन्हें मारने वाला होता है कि तभी डॉक्टर केस सॉल्व करते हुए कहते हैं कि अब युद्ध खत्म हो चुका है और हमारी सेना सरेंडर कर दी है। अब ये शब्द सुनते ही मम्मी रुक जाता है और फिर डॉक्टर को सल्यूट करके डस्ट में बदल जाता है। इसके बाद डॉक्टर को मम्मी के अंदर से एक डिवाइस मिलता है जिसके हेल्प से मम्मी टेलीपोर्ट हो रही थी। ये सब कुछ गस इस कंप्यूटर ने किया था, लेकिन गस को चलाने वाला भी कोई और होता है। डॉक्टर अब उस डिवाइस को हैक करने लगते हैं, लेकिन तभी गस इस ट्रेन को पूरा एक्सप्लोड कर देता है और स्पेस में ब्लास्ट हो जाता है। अब अगले ही पल में क्लारा की आंख खुलती है। वो दोनों भी एक बीच पर होते हैं। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या सारे पैसेंजर बच गए, तो डॉक्टर उसे बताता है कि ट्रेन वाली बात को तो सालों बीत गए हैं, इतने सालों से तुम सो रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं।
आगे वो कहते हैं मम्मी के अंदर से उन्हें एक डिवाइस मिला था और उस ट्रेन पर कोई तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और लोगों को मार रहा था, और जब मैंने उस डिवाइस और गस को हैक करना चाहा तो उन्होंने ट्रेन का ब्लास्ट कर दिया। लेकिन ट्रेन ब्लास्ट होने से पहले डॉक्टर ने सारे पैसेंजर को टारविस के मदद से अपने अपने घरों में छोड़ दिया था, यानी सारे लोग बच गए हैं। खैर अब इसके बाद डॉक्टर अपने मेन जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हम पार्किंस को देखते हैं जो उनकी मदद कर रहा था। अब डॉक्टर उसे अपना कंपेनियन वाला जॉब ऑफर करते हैं लेकिन वो मना करता है। अब वो जाने के बाद क्लारा को रियलाइज होता है कि उसे मामूली जिंदगी नहीं जीनी है, उसे यही एडवेंचर वाली जिंदगी चाहिए। इसीलिए वही डॉक्टर के साथ कंपेनियन बनने के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ डॉक्टर हू का ये एपिसोड खत्म होता है। जैसे मैंने कहा था कि आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आएगा, आई एम श्योर आपको आया भी होगा। अगर आप यहाँ तक रुके हो सो प्लीज कमेंट्स में मुझे हाय कहिए और वीडियो को लाइक करते जाना। ओके, बाय बाय।